बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 62, मिशिगन झील पर बायां मोड़ 1952। हालांकि उनके लक्षण उसी दिन गायब हो गए थे जिस दिन उन्हें चंगाई मिली थी। विलियम ब्रनम तुरंत ही काम पर नहीं लौट सके थे। अमीबाओं से उनका जानलेवा संघर्ष ने उन्हें कमजोर और खर्च हो चुकी हालत में छोड़ा था। अभी 4 और महीने लगने थे ताकि पर्याप्त ताकतवर महसूस करें कि एक के बाद एक लगातार थकाने वाले विश्वास द्वारा चंगाई सभा श्रृंखला के कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर सकें। अप्रैल 1952 में फ्रेड बोसवर्थ ने एक ललचाने वाला प्रस्ताव दिया। भाई ब्रनम, बाल्टीमोर में वह जुलाई के पूरे महीने के लिए हमें यह वातानुकूलित ऑडिटोरियम मुफ्त ही देने का प्रस्ताव दे रहे हैं। उस भवन के अंदर 10,000 लोग बैठ सकते हैं। 500 पादरियों ने प्रायोजन करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, फुल गॉस्पेल, आप जिसका भी नाम ले लो, उनमें से 500 संयोग करने को तैयार हैं। आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। यदि खुदा मुझसे वहां जाने के लिए कहेंगे तब फिर वही वह जगह है जहां मैं जाना चाहूँगा। लेकिन अभी तक तो मुझे बाल्टीमोर जाने की कोई अगुवाई महसूस नहीं हो रही है। कुछ दिन बाद अर्न बैक्स्टर का फोन आया। सारे देश भर से लोग चाह रहे हैं कि आप यहाँ आएं। हेमंड, जायोन, शिकागो, बैटल क्रीक, मिनेपोलिस और सैन फ्रांसिस्को। मैं बड़ी आसानी से पूरे 1952 के लिए आपका कार्यक्रम तय कर सकता हूँ। सो आप करने की योजना बना रहे हैं। इस समय तो मुझे कोई भी अगुवाई नहीं मिल रही है। बैक्स्टर ने सलाह दी। फिर आइए शिकागो में चलते हैं। उनके पास तो आपके लिए वहां पर एक विशाल मैदान है। यह लगता तो ठीक है, तो मैं पक्का कर दूं? बिल झिझके नहीं, बेहतर होगा कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। उस दोपहर को बिल अपनी पत्नी को लेकर ताराघर गए। जब वह रात के कृत्रिम आकाश को एक गोल गुम्मदनुमा छत पर खुलते हुए देख रहे थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें टोका और कहा, अभी फिलहाल शिकागो से अलग रहना। हेमंड और जायोन की तरफ मुड़ जाओ। जब बिल घर पहुंचे तब उन्होंने अर्न बैक्स्टर को फोन किया और हेमंड इंडियाना तक तथा जायोन इलिनॉय में सभाएं रखने के लिए कहा। बैक्स्टर ने कहा, इसमें पूरा जुलाई बीत जाएगा। उसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं? बिल ने कहा कि अभी उनके पास जायोन से आगे की कोई अगुवाई नहीं है। अर्न बैक्स्टर ने आह भरी। भाई ब्रनम, इन बड़े बड़े ऑडिटोरियम को ठहरा पाने के लिए हम तय तरीकों की ज़रूरत होती है। बैटल क्रीक के बारे में क्या? मैं सोचता हूँ कि यह ठीक रहेगा। जायोन के बाद मेरे पास 2 जगहें हैं जिनके लिए मैं सोच रहा हूँ, बैटल क्रीक, मिशिगन और मिनेपोलिस, मिनीसोटा। मैं बैटल क्रीक की ओर ज़्यादा झुकाव महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मिनेपोलिस तो मैं एक बार और जा चुका हूँ। लेकिन बहुत लंबी अवधि के कोई फायदे मत कर लीजिएगा। बिल को यह पता नहीं था। अर्न बैक्स्टर ने फौरन बैटल क्रीक में अपने संपर्क को फोन मिलाया और बिल की एक सभा श्रृंखला का एक वायदा कर दिया जिसे 16 अगस्त से शुरू होकर अगली 14 रातों तक के लिए होना था। अगली सुबह तड़के ही बिल ने एक स्वप्न देखा कि समुद्र किनारे बने एक मकान की ओर एक मटमैली लहर बढ़ती चली आ रही है जहां उनकी पत्नी सो रही थी। बड़ी व्याकुलता के साथ वह मीटा को बचाने के लिए दौड़ पड़े और उस विशालकाय लहर के उस घर पर आ टकराने और उसके परखच्चे उड़ा देने से कुछ ही पल पहले उन्हें वहां से निकाल लिया। बिल पसीना पसीना हाल में जाग उठे। उन्हें राहत मिली जब उन्होंने अपनी पत्नी को अपने बगल में शांति से सोते हुए देखा। उन्होंने सोचा, मेरे क्या भयानक सपना था। अचरज है कि इसका मतलब क्या होगा। उसके बाद वे अचानक ही एक नाव पर बैठे थे जो गहरे नीले जल पर तैर रही थी। जिस तरह से रात और दिन समान होकर भी फर्क होते हैं, वैसे ही दर्शन भी स्वप्न के समान होते हुए भी भिन्न होता है। स्वप्न वास्तविकताओं की परछाई होते हैं जो गहरी नींद के दौरान बंद आंखों में आता है, जो बीतने के बाद धुंधले से प्रभावों को छोड़ जाता है जिनको याद रखना मुश्किल होता है। दर्शन आता है पूरी तरह से खुली हुई आंखों में, चेतनाओं पर धूप की तरह आकर लगता है और दिमाग में स्पष्ट तस्वीरें छोड़ जाता है। जहाँ तक बिल बता सकते थे, वह वाकई में एक नाव में बैठे थे, एक इतनी बड़ी झील में कि उसका किनारा सुदूर एक पतली रेखा जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक छोटी मोटर की लगातार पास आती हुई आवाज सुनाई पड़ी, पुट पुट
पुट पुट। पीछे देखने पर उन्हें स्टैग के नीचे एक छायानुमा आकार दिखाई पड़ा। वह धीमे धीमे नाव के पीछे हिस्से की ओर आ रहा था, लेकिन उनको टक्कर मारने से ठीक पहले वह बाएं मुड़कर तेजी से परे हट गया। फिर उसने एक चक्कर काटा और फिर से उनकी नाव के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। आखिरी पल में वह मुड़कर अपनी बाईं ओर तेजी से चला गया। फिर वह घूमकर नाव के पीछे के हिस्से की ओर आ गया। फिर से ठीक आखिरी पल में मुड़कर अपनी बाईं ओर बहुत तेजी से चला गया। बिल नाव के किनारे पर झुके इस आशा में कि देख सकें कि वह विचित्र वस्तु है क्या। उसके बजाय उन्हें पानी के नीचे एक सड़क दिखाई दी जो एक टी पर पहुंच चुकी थी। उनकी नाव के नीचे एक सड़क बाएं जा रही थी और दूसरी दाएं। अब उन्हें प्रभु का दूत यह कहते हुए सुनाई दिया कि यह तुम्हें बाएं मुड़ने को कह रहा है। अचानक से बिल अपने सोने वाले कमरे में वापस पहुंच गए थे, बिस्तर में बैठे हुए पूरी तरह से जागे हुए। उन्हें हकबकाया हुआ महसूस सा हो रहा था। क्या हुआ था? वे अपनी पत्नी का सपना देख रहे थे और फिर क्या उन्हें वापस फिर से नींद आ गई थी और दूसरा सपना देखने लगे थे? वह किसी स्वप्न से ज्यादा स्पष्ट मालूम पड़ा था। आकृतियां स्पष्टता के कारण चमक सी रही थी, जैसे कि वह वास्तव में वहां उस झील पर नाव में चल रहे हों। लेकिन यदि वह एक दर्शन था तो उसका मतलब क्या था? उसमें कुछ तारा में समझ में नहीं आ रहा था। वह इस अनुभव को समझने की कोशिश में काफी देर तक सोचते रहे। अनंततः उन्होंने उसको छोड़ दिया। 7 महीनों के इस अंतराल के बाद विलियम ब्रनम ने अपने सुसमाचार प्रचार की सेवकाई को 13 जुलाई 1952 को एक 8 दिन की महत्वाकांक्षी विश्वास द्वारा चंगाई सभा श्रृंखला के साथ हैमंड, इंडियाना में दोबारा शुरू कर दिया। अमेरिका के बीमारों के लिए प्रार्थना करना फर्क था उससे, जैसा कि वह अफ्रीका में था, जहां एक आश्चर्य कर्म सैकड़ों लोगों को प्रेरित कर सकता था कि अपनी चंगाई के लिए मसीह पर विश्वास कर सकें। अफ्रीका में उनका काम आसान था क्योंकि स्वर्गदूत उन्हें बता चुका था कि यदि वह लोगों से अपने ऊपर विश्वास करा सके तो कुछ भी उनकी प्रार्थना के आगे ठहर नहीं सकेगा, कैंसर तक नहीं। अपने वरदान को इस्तेमाल करना अभी भी उतना ही थकाने वाला था जैसे कि एक मैराथन दौड़ में दौड़ना, लेकिन अफ्रीका में कम से कम ऐसा तो महसूस हुआ कि वे सूखी भूमि पर दौड़ रहे हैं। हैमंड में बीमारों के लिए प्रार्थना करना ऐसा था जैसे कि घुटनों तक के पानी में होकर दौड़ना। भीड़ सामान्यतः ठंडी और अलौकिक परख के लिए उत्साहहीन मालूम पड़ रही थी। हालांकि कई एक लोगों के अंदर चंगाई के लिए पर्याप्त विश्वास था। बिल को श्रोताओं में से आलोचनात्मक इस तरह से लगातार रिसती हुई महसूस हो रही थी जैसे किसी रुके हुए पानी के दलदल में से चिपचिपी कीचड़ निकलती रहती है। प्रार्थना पंक्ति की शुरुआत में एक स्त्री आगे आई जो स्वस्थ और मजबूत जान पड़ती थी। बिल ने कहा, चूंकि आज रात आप मेरी पहली मरीज हैं, मैं आपसे बस पल भर बात करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, है कि नहीं? हाँ, आपके और मेरे दोनों के ही पास इंसानी आत्मा है। जब यह अभिषेक मेरे ऊपर आता है, वह भी एक आत्मा है। यह प्रभु का दूत है जो कि खुदा के पास से भेजा गया एक संदेशवाहक है। यह खुदा का ही हिस्सा है, खुदा का ही गुण विशेष, खुदा का एक वरदान आपको आशीष देने के लिए। यदि आप में अविश्वास ही आत्मा है तो फिर यह आपको आशीष नहीं दे सकता है। यदि आपकी आत्मा इच्छुक हो तो सकता है कि वह आपको कुछ बताए और आशीष प्रदान करे। अब आप इस बात के लिए सजग हैं कि कुछ हो रहा है, यह उसकी उपस्थिति है। प्रभु के दूत की जो मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर ठीक इस वक्त खड़ा है। हाँ मेरी बहन, मैं देख पा रहा हूँ कि आप सिर के दर्द से पीड़ित हैं। हाल ही में आप एक कुर्सी पर बैठी पढ़ रही थी जब उन्हीं में से एक सिर दर्द आ गया। दर्शन में मैं आपको अपना सिर मलते हुए देख रहा हूँ। ओ, आप मेरी ही किताब पढ़ रही थी। उनका इशारा था उस पुस्तक विलियम ब्रनम, खुदा की ओर से भेजा गया एक मनुष्य, जो 1950 में गार्डन लिटसे के द्वारा लिखी गई थी। आपने सोचा यदि मैं उनमें से किसी एक सभा में पहुंच जाऊं और उनसे अपने लिए प्रार्थना करवा लूं, हो सकता है कि ये सिर दर्द रुक जाए। आपके सिर दर्द स्त्रियों की एक समस्या के कारण होते हैं।
मुझे मालूम है कि आपको दूसरी और चीजें भी बताई गई हैं, लेकिन वह सब गलत है। डॉक्टर से गलती हुई है, इसलिए कि आप यह जाने कि मैं खुदा का एक नबी हूँ। मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। आप एक चर्च के सदस्य हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन साइंस। मैं आपको क्रिश्चियन साइंस के ही अध्ययन कक्ष में देख रहा हूँ। क्या यह सही बात है? यदि ऐसा है तो अपने हाथ उठाइए। जैसे ही उसने अपने हाथ उठाए, बिल को उसके चारों तरफ रोशनी की चमक लपेटती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की, फिर अपनी आंखें खोलकर अपना सिर उठाया। ठीक उसी समय जब स्वर्गदूत की रोशनी उन पर से उड़कर श्रोताओं के ऊपर चली गई। माफ कीजिएगा, कुछ घटित हो रहा है। मैं दर्शन में देख रहा हूँ कि कोई और भी है जो अपना सिर उसी प्रकार थामे हुए है, लेकिन यह एक अश्वेत महिला है। बिल ने इशारा किया और बोला, जबकि दर्शन उनकी खुली हुई आंखों के सामने खुलता चला जा रहा था। वह स्त्री है जो पीला ब्लाउज पहने हुई ठीक यहाँ पर बैठी हुई है। क्या आपको साइंस के कारण होने वाले सिरदर्द नहीं होते हैं? यदि यह सही है तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। क्या आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा की आशीषें आप पर मांगता हूँ कि वह सिर दर्द आपको छोड़कर चले जाएं और फिर कभी वापस ना आए। श्रोताओं की ओर घूमते हुए बिल ने कहा, प्रत्येक शंकाशील व्यक्ति को यहाँ अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। शंकाशील लोग इसके बावजूद भी अविश्वास ही करते रहे। बाद में बिल को पता चला कि एक और सुसमाचार प्रचारक ने हाल ही में हैमंड में आकर प्रचार किया था और दिव्य चंगाई के लिए इस व्यक्ति की सोच ने इन लोगों के मन में खटास भर दी थी। भीड़ में कई एक लोग यह संदेह करते थे कि हृदय की बातों को परखना प्रार्थना कार्डों से जुड़ी हुई एक हाथ की सफाई से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मंगलवार की रात को बिली पॉल ने लगभग 100 प्रार्थना कार्ड दिए, लेकिन जब आत्मा उतर कर आया तो उसने बिल से उन कार्डों को नजरअंदाज कर देने को कहा और उसके बजाय उन बीमार लोगों से प्रार्थना हाथों को उठाने को कहा जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं थे। लोगों की कई सारी पंक्तियों को देखने के बाद जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं थे, उन्होंने उन पुरुषों और स्त्रियों से कहा कि उनकी दाहिनी और एक पंक्ति बना ले। इन पंक्ति में सबसे पहली एक वृद्ध महिला थी जो मंच की सीढ़ियों पर पैर घसीटते हुए सी चढ़ती हुई आई। बिल ने कहा, आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, आप बस यहाँ पर आज रात आई और बैठ गई और इस बात से कुछ अचंभित हैं कि मैंने आपको बुलाया है। मैं तो बस आपका भाई हूँ। मैंने कहा, भाई, क्योंकि आप एक मसीही हैं। मैं यह जानता हूँ क्योंकि मैं आपकी आत्मा की स्वागत पूर्णता महसूस कर पाता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक जिस तरह से हमारे स्वामी ने उस स्त्री से बात की थी जो कुएं पर आई थी जब उन्होंने कहा था मुझे पानी पिला। वे उसके साथ एक वार्तालाप शुरू करना चाहते थे ताकि वे उसकी आत्मा के संपर्क में आ सकें। जब मैं आपकी आत्मा के संपर्क में आ जाता हूँ तब दर्शन खुल जाता है। फिर मैं सिर्फ वही बोल सकता हूँ जो मुझे दिख रहा होता है। लेकिन यदि मुझे यह पता चल जाए कि आपके साथ क्या समस्या है तो क्या आप यह विश्वास करेंगी कि मैं उसका नबी हूँ? मैं देख रहा हूँ कि हाल ही में आपको एक आघात लगा था। कुछ ऐसा हुआ था जिसने आपको बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। आपके साथ बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं। आपको खून की कमी है, आपको स्त्रियों वाली समस्या है और आप एक लंबे अरसे से घबराहट रोग से भी ग्रसित हैं। लेकिन असल में आपको डर है कि वह कैंसर है। आप डरती हैं कि यह आपका जीवन ले लेगा, जो कि वाकई में आपका जीवन ले लेगा यदि खुदा आपको दया न दे। यदि यह सही है तो लोगों को अपना हाथ दिखाएं। उसने अपना हाथ उठा दिया। एक बार फिर से बिल ने उन संशयवादियों से बोला, आप जो यह सोच रहे हैं कि मैं एक बहरूपिया हूँ, यह सोचते हुए कि यह सब मानसिक दुर्संवेदन है कि मैं इन चीज़ों को प्रार्थना कार्डों पर से पढ़ लेता हूँ। आपको स्वयं पर शर्म नहीं आती? खुदा आपसे उसका हिसाब लेगा। खुदा आपके पाप ग्रसित प्राण में रहम करे। वह वापस उस स्त्री की ओर पलटे, अपना सिर झुकाया और यीशु मसीह के नाम में उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। अब मेरी बहन, आप घर जाइए और उस कैंसर की हालत को भूल जाइए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उस समय से लेकर आगे को श्रोताओं में से शंकाशीलता जुलाई की गर्म रात में भाप स्वरूप उड़ गई।
बाकी सारे हफ्ते खुदा का आत्मा हैमंड में स्वतंत्रता के साथ काम कर सका। बिल श्रोताओं में विश्वास के सुधार से इतने प्रभावित हो गए थे कि एक सभा के दौरान तो उन्होंने एक प्रयोग करने की भी कोशिश की, यह देखने के लिए कि एक रात में वे कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वे आशा कर रहे थे कि वे 100 या उससे कुछ अधिक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और यह कि उनका विश्वास इतना ऊंचा होगा कि वे उनको खींचकर दर्शनों में ही ले जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त दर्शन आए कि 78 लोगों के प्रार्थना पंक्ति में से गुजर जाने के पश्चात बिल थककर ढेर हो गए। अगली सुबह वे पर्याप्त ताकतवर महसूस कर रहे थे कि सभाओं को जारी रख सकें, लेकिन वह इसे अक्सर करने से बेहतर जानते थे क्योंकि उनका शरीर उस तनाव को झेल नहीं सकता था। दर्शन अपने आप ही आ जाते थे, ना ही वे स्वयं उन्हें जबरदस्ती चालू कर सकते थे और ना ही बंद कर सकते थे। जब पर्याप्त रीति से विश्वास उनके वरदान में से खींचने लगता था तो हृदय की परख शुरू हो जाती थी। उनका शरीर इसे प्रति शाम लगभग आधे घंटे तक ही झेल पाता था, उससे अधिक नहीं। उस दूसरे आयाम में ज्यादा समय तक बने रहना उनको मार सकता था, जैसे कि 1948 में एक बार हुआ था। फिर भी वे इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपना प्रयोग पिछली रात को करके देखा था। अब वे जानते थे कि उन्हें प्रार्थना कार्डों की ही मदद लेनी होगी ताकि हर रात को उन लोगों की संख्या सीमित कर सके जिनके लिए वे प्रार्थना करते हैं। यदि सुनने वाले प्रार्थना पंक्ति में अलौकिक रीति से हृदय की परख को क्रियान्वित होते देखकर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो फिर अब इससे ज्यादा बढ़कर उनके लिए बिल या इस मामले में तो फिर खुदा भी कुछ और नहीं कर सकते थे। अगस्त में विलियम ब्रनम ने अपनी सभा श्रृंखला बैटल क्रीक मिशिगन में शुरू की, जो कि लेक मिशिगन के उत्तरी किनारे पर 40,000 लोगों का एक छोटा शहर था। कुछ सभाओं के पश्चात उन्हें व्याकुलता महसूस होने लगी। खुदा का वरदान सिद्ध रूप से काम कर रहा था, लेकिन ठीक जैसा हैमंड में हुआ था, बैटल क्रीक के मसीही भी उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उनका विश्वास निर्जीव ही पड़ा रहा। लेकिन हैमंड से फर्क इंडियाना यहाँ बैटल क्रीक में बिल समस्या की जड़ पर उंगली नहीं रख सके, शायद इसीलिए क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका में मेरे उत्साह के द्वारा बिगड़ गए थे। उन्होंने अर्न बैक्स्टर को बताया, कुछ गड़बड़ी है, मैं नहीं जानता कि वे क्या है, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूँ। कल दोपहर को मैं इसके विषय में तब तक प्रार्थना करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ जब तक मैं जान ही न जाऊं। अगली सुबह वह गाड़ी चलाकर एक झील के किनारे पहले से ठहराए हुए स्थान पर पहुंचे जहां वे बगैर विघ्न के प्रार्थना कर सके। एक शानदार बांज वृक्ष के नीचे जंगली अंगूर की लताओं के बीच घुटनों के बल झुककर जल्दी ही वे प्रार्थना में खो गए। अचानक वह बाहर झील पर एक मोटर बोट में थे। उसका इंजन पुट 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 करके चल रहा था, जबकि वह पूर्वी किनारे के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद नाव झील के पश्चिमी छोर की ओर बाएं मुड़ गई। प्रभु का दूत उनकी एक ओर प्रकट हुआ और बोला, बैटल क्रीक में अपनी सभाओं को बंद करो और फौरन मिनियापोलिस की ओर घूमकर निकल जाओ। स्वर्गदूत गायब हो गया। पल भर में ही बिल वापस किनारे पर पहुंच गए, उस छायादार बांज वृक्ष के नीचे घुटनों के बल झुके हुए। अब बिल को समझ में आ गया वह दर्शन जो उन्होंने अप्रैल में घर पर देखा था। फिर वे प्रार्थना ही करते रहे थे कि उन्हें बैटल क्रीक मिशिगन जाना चाहिए या फिर मिनियापोलिस मिनेसोटा। उनके पहले वाले दर्शन के साफ नीले पानी मिशिगन झील को प्रदर्शित करते थे। यदि उन्होंने वहां पर उस इलाके का नक्शा थामा हुआ होता तो बैटल क्रीक मिशिगन झील के दाईं ओर था और मिनियापोलिस बाईं ओर था। पूरे समय खुदा यह चाहते थे कि वह बाएं मुड़ जाएं, लेकिन किसी कारणवश वह समझ नहीं सके थे। अब वह प्रभु की इच्छा के विपरीत बैटल क्रीक में हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि उनके प्रबंधक ने 2 हफ्तों की सभा श्रृंखला का आयोजन किया है और अभी भी सभाओं के 8 दिन और रह गए हैं। अपने वायदे से स्वयं को बीच में से ही निकालना दर्दनाक होगा। जैसे ही बिल होटल वापस पहुंचे, उन्होंने अपने प्रबंधक को बता दिया कि उन्हें क्या करना होगा। पहले तो अर्न बैक्स्टर को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। जब उन्हें आखिरकार ये समझ में आ गया कि बिल गंभीरता पूर्वक बोल रहे हैं, बैक्स्टर ने रेवरेंड फ्लोरेट को वार्ता के लिए बुला लिया। वह स्थानीय पादरी जो बैटल क्रीक की सभाओं का संयोजन कर रहे थे। बिल ने अपना दर्शन समझाया और फिर यह कि अब उन्हें करना क्या होगा।
जाहिर सी बात है रेवरेंड फ्लोएड परेशान हो गए। भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा चाहते हैं कि हम इन सभाओं को यहाँ बैटल क्रीक में आयोजित करें। मैं इस बात पर आपसे मतभेद नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्यों मैं यह तब नहीं समझ सका था जब वह दर्शन पीछे अप्रैल में आया था, जब मैं घर पर ही था, लेकिन अब मैं समझ गया और मुझे वह आज्ञा मानना अनिवार्य है जो खुदा चाहते हैं कि मैं करूं। भाई ब्रैनम, आन बैक्स्टर ने कहा, हमारे यहाँ इन सभाओं में 14 चर्च हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें सभी सहयोगी प्रचारकों पादरियों के बारे में सोचना होगा। यह ठीक बात है, हमें सोचना ही चाहिए। बिल रुक गए। उन्हें प्रभु के दूत की उपस्थिति पास ही महसूस होने लगी। अचानक उन्हें यह आभास हुआ कि यह एक परीक्षा है। खुदा ने यह अनुमति दी थी कि वह अप्रैल वाले दर्शन के विषय में भ्रमित हो जाएं, ताकि वे इस हालात में पहुंचकर फंसें जो कि उसी के जैसा था जिससे उनका सामना दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसका मतलब यह था कि प्रचारक चाहते थे कि उनका भी ध्यान रखा जाए और उनके प्रबंधक को प्रचारकों के इस झुंड से सहानुभूति थी। लेकिन खुदा ने उनसे कुछ और ही करने को कहा था। भाइयों, वह बोले, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि मैं झील की दूसरी ओर जाऊँ, और मैं जा रहा हूँ। मैं उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा जो मैंने दक्षिण अफ्रीका में की थी। किसी चीज के होने का इंतजार करते रह जाते हुए मुझे खुदा के प्रति आज्ञाकारी होना अनिवार्य है। भाई ब्रैनम, मेज पर बैठा एक कुंठित प्रचारक गुस्से से बोला, आप एक वचनपंथी होने का दावा करते हैं। आप वचन के लेखों में ऐसी चीजें कहाँ पाते हैं? वह है वहाँ पर। बिल ने शांति से उत्तर दिया। फिलिपुस की सामरिया में एक बेदारी सभा चल रही थी और पवित्र आत्मा ने उसे वहां से बुला लिया और रेगिस्तान में एक आदमी के पास भेज दिया, और वह एक आदमी सुसमाचार को लेकर वापस कूश इथोपिया गया। प्रेरित 8:26 से 39। रेवरेंड फ्लोएड गुस्से से बोले, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि पहले होकर खुदा ही क्यों हमारे लिए इन सभाओं का आयोजन करना संभव बना देगा और फिर आपको यहाँ आ जाने के बाद कहीं और भेज देगा। भाई फ्लोएड, बैटल क्रीक को जिस चीज की जरूरत है वह एक पुराने तरीके वाली पवित्र आत्मा की बेदारी, ना कि चंगाई सभाएं। एक बेदारी लोगों को वापस आत्मिक दिशा में ले आएगी। चूंकि सभाएं निर्धारित हो चुकी हैं, क्यों ना आप मेरी जगह पर एक बेदारी शुरू करने वाले प्रचारक को ले आए। फ्लोएड ने कंधे उचका कर कहा, खैर, मसीही लोग तो समझ भी जाएं, लेकिन मुझे बाकियों के बारे में कुछ नहीं पता। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। ठीक तभी बिल ने देखा वह अलौकिक ज्योति रेवरेंड फ्लोएड के सिर के ऊपर जबरदस्त रीति से चमक रही है। उन्होंने कहा, भाई फ्लोएड, ठीक इस समय आप उस समय के विषय में सोच रहे हैं जब यशायाह नबी राजा हिजकिय्याह के पास पहुंचा था और उसे बताया था कि खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। दूसरा राजा 20:4-6। फ्लोएड की भौहें ऊपर उठ गई। भाई ब्रैनम, यह ठीक बात है। पुष्टिकरण बिल बोले, पवित्र आत्मा यहीं पर है यह साबित करने के लिए कि यह करने के लिए सही चीज है। लेकिन आप कैसे जान सके कि मैं क्या सोच रहा हूँ? याद है ना कि बाइबल में बताया गया था कि वह उनके विचारों को जान सकते हैं। लूका 5:22। यह वही पवित्र आत्मा है। अनिच्छा पूर्वक यह प्रचारक एक बेदारी प्रचारक को बैटल क्रीक की बाकी बची हुई सभाओं में प्रचार करने के लिए ले जाने को राजी हो गए। चाहे जितना भी कठिन क्यों ना था उनके लिए अपने प्रायोजकों को निराश करना। बिल को अच्छा महसूस हो रहा था कि वे अपने प्रभु की आज्ञा को मान रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उनकी दुर्दशा एक सबक थी जिसे वे कभी भूलने नहीं जा रहे थे। उस रात को बिल जब बैटल क्रीक में अपने श्रोताओं को समझा चुके कि वह सभाओं को जल्दी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा, हो सकता है कि आप इसे समझ ना सके, लेकिन कभी ना खत्म होने वाले मसीही प्रेम से मैं आपसे प्रेम करता हूँ और खुदा जानता है कि यह सच है। यदि मुझे पता होता कि यह उसकी दिव्य इच्छा है तो मैं इस शहर में अगले 6 हफ्तों तक और रुका रहता, जब तक कि यह बेदारी पूरे शहर में ही न फैल जाती। मैं तो इच्छुक हूँ, लेकिन मुझे उनके हाथ में इतना तो लचीला होना ही होगा मैं ठीक रीति से वही कर सकूं जो वह मुझसे करने को कहते हैं।